अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने अल्कीन्स के ऊपर डिस्कशन कर ली थी अपनी। अब हम अल्कीन्स से आगे की बात करेंगे अपने पास। तो अल्कीन्स के अंदर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की, ताकि फिर हम आगे की जाने बढ़ सकें बआसानी। चलिए आइए। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है। बोर्ड विजिबल है सबको? सर ब्लर हो रहा है हल्का हल्का। ब्लर हो रहा है? अच्छा, ये भी मैंने खोला है तो जरा मुझे भी लग रहा था कि ब्लर हो रहा है कैमरा। अभी कुछ मामला जरा क्लियर है? किसी का कैमरा खुला हुआ है बेटा, कैमरा बंद कर लो। कैमरा खुला हुआ है किसी का? दैट्स गुड। अच्छा, देखो हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर है। अब हमें सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कितने काम करने हैं। 3 काम करने होते हैं। कितने काम करने होते हैं? 3। सबसे पहला काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? लार्जेस्ट चेंज को सिलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। दूसरा काम क्या करना होता है हमें? दूसरा काम क्या करना होता है? कार्बन उन्हें एटम्स नंबर नंबर्स देने होते हैं। को नंबर देने होते हैं। कार्बन्स को नंबर देना होता है। तीसरा काम हमें नाम देना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का हमारे पास, हमने जब थोड़ा सा अपनी बीनाई को इस्तेमाल करा, देखा कि डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब अल्कीन्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या आ रहे हैं? अल्कीन का स्ट्रक्चर है ये। अब जैसे ही हमने डबल बॉन्ड्स को देख लिया, डबल बॉन्ड्स को हमने देख लिया, तो हमने कहा कि भैया ये अल्कीन्स हैं। तो अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और कोशिश करनी है कि जो डबल बॉन्ड है ये हमारे इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कवर हो। तो देखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 जा रहे हैं स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में कितने जा रहे हैं? 8 आ रहे हैं मेरे पास। और अगर मैं ऐसे आऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, ऐसे जाके भी 8 है। तो चाहूं तो मैं ऐसे चला जाऊं या चाहूं तो मैं स्ट्रेट चला जाऊं। दोनों रास्ते मेरे पास है। और मैं चला गया स्ट्रेट, क्योंकि हम स्ट्रेट क्यों जाते हैं? ताकि हम साइड चेन्स जो है वो खासी आसानी से अपने पास समझ सकें कि यार साइड चेन्स कौन कौन सी हैं। लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली है। दूसरा काम मुझे करना है, इन कार्बन एटम्स को नंबर देने हैं। कहां से नंबरिंग करूं? क्या मैं राइट से करूं? क्या मैं लेफ्ट से करूं? कहां से नंबरिंग करनी लेफ्ट है? से। लेफ्ट से क्यों करेंगे हम? कोई वजह? सर डबल बॉल आ रहा है। डबल बॉन्ड नियरेस्ट है। डबल बॉन्ड नियरेस्ट है। आपको जब एक्सप्लेन करना होता है ना किसी को भी, याद रखो जिंदगी में, ख्वाह वो मुझे ही तुम कोई चीज बता रहे हो, एक्सप्लेन जब करते हैं तो पूरा जुमला कह के करना चाहिए, ताकि सामने वाले शख्स को बिल्कुल पता रहे। भैया यहां से डबल बॉन्ड बहुत दूर पड़ रहा है, यहां से डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर ही पड़ रहा है, इसलिए आप नंबरिंग यहां से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कार्बन हैं। आप नंबरिंग आपने कर ली। अब नाम देना है। नाम देने के लिए पहले जरा साइड चेन्स देख लो। इस साइड चेन में कितने कार्बन्स हैं? 2। 2 कार्बन्स। 2 मतलब ये क्या है? अल्कीन। इथाइल। इथाइल है। अल्कीन कहाँ से एथाइल। बेटा? इथाइल है। यहाँ कितने कार्बन है इस साइड चेन में? एक। एक है। एक है तो ये मीथाइल है। यहाँ भी कितने कार्बन्स हैं? एक है तो ये भी मीथाइल है। यहाँ कितने कार्बन्स हैं? एक 3 दो दो। दो सही दिखाई नहीं दे रहा सर। 2 लिखा हुआ है ना, दो है। C2H5। ओके सर। C2H5। C2H5 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 2 कार्बन हैं, तो ये भी इथाइल है। ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। वो मिथाइल, वो मिथाइल। पहले किसको नाम दूं, इथाइल को या मिथाइल को? बता दो। इथाइल इथाइल। को। इथाइल को नाम दे देते हैं। क्या लिखेंगे, कोई बताना चाहेगा मुझे? पहले आप 4 लिखेंगे, 4 लिख लिया मैंने, बेहतरीन। फिर फिर कॉमा, फिर कॉमा। 6, कॉमा, 6, कॉमा 6। फिर हाइफेन, हाइफेन, इथाइल। डाई इथाइल। डाई। डाइथाइल।
डाई, डाई काउंटिंग भूलना नहीं, तादाद नहीं भूलना, डाई इथाइल आ गया, दैट्स गुड। आगे चलते हैं, और क्या है? दोनों फिर साइड चेन्स 5 निमट गई, फिर मैंने लिख दिया हाँ 5 कॉमा, फिर कॉमा सर कॉमा आएगा। 6 6 हाइफन हाइफन डाई मिथाइल। डाई मीथाइल, दैट्स गुड, डाई मीथाइल। दैट देखो, आप जितना अपने ऊपर रखकर कोशिश करते रहेंगे, काम करेंगे, तो आसानी से आपको चीजें समझ में आती रहेंगी मेरा बेटा। डाई मीथाइल हो गया। डाई मीथाइल के बाद हमने साइड चेन्स को नाम दे दिया, अब लॉन्गेस्ट चेन को नाम देना है। बता दो क्या नाम दूं मैं? एक ही डबल बॉन्ड है या दो डबल बॉन्ड्स है? एक। एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड के अंदर मुझे इसको नाम देना पड़ेगा। और एक डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो कैसे नाम देना, कोई बता दे मुझे जरा, मुझे नहीं आता, बता दो 2। भाई। 2 लिख लिया मैंने, 2 लिख लिया मैंने। आगे जल्दी बताओ, 8 है ना, मार्कर सूख जाएगा मेरा तो इतनी देर में। फिर हाइफन कॉमा। हाइफन डाल हाइफन। दिया। कॉमा, कॉमा नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा। कॉमा एक से ज्यादा नंबर्स लगाते हुए लगाते हैं। हाइफन आ गया। आगे ऑक्टीन। ऑक्टेन। ऑक्टीन लिख लिया, ऑक्टीन लिख लिया। मेरा एक मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल है कि सर क्या इसमें तादाद नहीं लिखेंगे? इसमें तादाद नहीं लिखेंगे डबल बॉन्ड्स की? ये लिखते हैं तादाद? बता दो। सर लिखते हैं लेकिन अभी एक ही है ना। एक ही है ना, इसीलिए एक को कैसे लिखोगे भाई? एक को नहीं लिख के दिखाते, क्योंकि दूसरे पे लगा हुआ, तो आपने टूस का नंबर मेंशन कर दिया बस। अगर पहले पे ही डबल बॉन्ड होता तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऑक्टीन लिख देते, या आपको अच्छा लगता है नंबर लिखना तो आप 1 ऑक्टीन लिख देते, उसमें कोई मसाइल की बात नहीं थी। आओ एक और स्ट्रक्चर की जानिब चलते हैं। हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, कार्बन, और फिर ये आ गया CH, उसके बाद CH2, फिर CH, फिर इसके आगे CH2, सॉरी CH3, फिर आएगा CH, चलो भाई ये आ गई, ये आ गया हमारे पास अब एक स्ट्रक्चर। चलो मेरा बेटा, ये आ गया अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को नाम देना है मेरे बच्चों। कोई बताएगा सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करना है। 1 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जाऊंगा तो 7 है, ऐसे जाऊंगा तो 7 है। यहाँ देखो, इस साइड चेन को जरा गौर से देखो, ये एक नई साइड चेन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इस बार, एक नई साइड चेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाला कार्बन इस CH से अटैच है, ये पूरा CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, ये पूरी एक ही चीज है। याद हो अगर आपको तो, आइसोमेरिज्म्स पढ़ते हुए मैंने आपको इस बारे में बताया था। खैर 7 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रेट जाऊंगा तो 8 है, स्ट्रेट जाऊंगा तो क्या है? 8 है। तो स्ट्रेट कंसिडर कर लूं भाई? यस सर। यस सर। चलो मैंने स्ट्रेट कंसिडर कर लिया भाई, स्ट्रेट कंसिडर कर लिया मैंने। ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन। आओ कार्बन्स को नंबर देते हैं, क्या यहां से दूं या वहां से दूं? कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि सेम है सर, दोनों सेम है। दोनों 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 के साइड पे मामलात, सा- दोनों के एक ही है। मामलात बिल्कुल सेम है। दोनों डायरेक्शन से डबल बॉन्ड्स पहले नंबर पर है, दोनों डायरेक्शन से डबल बॉन्ड्स पहले नंबर पे। अब एक छोटा सा उसूल, बहुत माइनर सा उसूल मैं आपको बयान करके देना चाह रहा हूँ, जरा उसको गौर से समझना है आपने। देखो जब कभी ऐसा हो जाए, अल्केन्स में, अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन्स में डबल बॉन्ड्स का तो सीन ही नहीं है, अल्केन्स में हमारे पास साइड चेन का सीन है।
अगर ऐसा हो जाए अल्केन्स में कि भाई आपने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब दोनों साइड्स पर जो है वो साइड चेन पड़ रही है, यहाँ से भी एक साइड चेन पड़ी है, यहाँ से भी एक साइड चेन पड़ रही है, और यहाँ से जो साइड चेन है वो दूसरे नंबर पे पड़ रही है, यहाँ से जो साइड चेन है वो भी दूसरे नंबर पे पड़ रही है, लेकिन यहाँ से पढ़ने वाली साइड चेन मिथाइल है, यहाँ से पढ़ने वाली साइड चेन इथाइल है। दोनों जगह से दूसरे दूसरे नंबर पे साइड चेन पड़ी है, यानी कि हमारे जो बुनियादी उसूल्स थे वो क्या कहते हैं, जो बुनियादी रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि कहीं से भी शुरू कर लो, यही है बुनियादी उसूल। कहते हैं यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कि दोनों साइड से साइड चेन का नंबर क्या मिल रहा है, साइड चेन का नंबर कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो कहीं से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं, जरा हमने प्राइमरी स्टेजेस कवर कर लिए, छोटी 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 बुनियादी बातें कवर कर ली, अब जरा आओ थोड़ा सा सेकेंडरी स्टेज। अब कहा यह जाता है भाई कि अगर आप इस पैटर्न पे चल रहे हैं, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर जो साइड चेन है वो दूसरे नंबर पे मिथाइल है, यहाँ पर जो साइड चेन है वो दूसरे नंबर पर इथाइल है, तो अब रूल्स में एक छोटा सा रूल मैं आपको ऐड करता चलूं। वो रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब दोनों जगहों पर साइड चेन सेम है, दोनों जगहों पर साइड चेन्स सेम है, सेम नंबर पर है, सेम साइड चेन्स नहीं है, सेम नंबर पर अटैच है, और अगर आपके पास जो है वो से डिफरेंट साइड चेन्स हैं, तो देखना छोटी वाली किस तरफ है, यहाँ मिथाइल था, यहाँ इथाइल था दूसरे नंबर पे, किस जानिब से छोटी साइड चेन है, बताओ। यहाँ दूसरे नंबर पर मिथाइल लगा था, यहाँ दूसरे नंबर पर इथाइल लगा था, एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाले, दोनों सेम नंबर्स पर अटैच्ड हैं। मुझे क्या कहा मैंने आपको, थोड़ी सी एक बात समझाई। हाँ बेटा, सर मिथाइल वाली, यहाँ मिथाइल था दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पर इथाइल था। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर छोटी साइड चेन है, यहाँ बड़ी साइड चेन है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी हमने रूल्स में थोड़े से एक नए रूल को पढ़ा। वो नया रूल क्या कहता है कि जिस जानिब से साइड चेन, जिस जानिब से दोनों साइड से सेम नंबर पर साइड चेन आ रही हैं, तो दोनों में से देखो किस जानिब छोटी साइड चेन है, किस जानिब छोटी साइड चेन है, वहां से शुरू कर लो। तो मुझे बताओ मिथाइल इथाइल किधर से शुरू करना चाहिए, ये मेरा राइट हैंड है, मिथाइल, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मिथाइल से शुरू करें हम। आओ यहाँ पे अब देखते हैं इधर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। पहले नंबर पे दोनों बैलेंस है, दोनों बैलेंस है, यस सर, कहीं से भी शुरू कर सकता हूं। पहला मार्क का हल हो गया। आओ दूसरा मार्क का क्या है, CH3 और ये CH3 दोनों में से अगर मैं राइट से आता हूं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे CH3 लग रहा है, अगर मैं लेफ्ट से आता हूं तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ही लग रहा है। अब मैं किस जानिब से शुरू करूं, छोटी साइड चेन कौन सी है, लेफ्ट साइड वाली, यहां से या वहां से, यस, इधर से, ये उल्टा हाथ है, लेफ्ट है, हाँ लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं। बात सबको समझ में आई या नहीं आई, मुझे बताओ, अभी मुझे पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। बात बाकी सबको भी समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। बहरोज, रेहान, क्या सीन है बेटे? अनम, अब्दुल्ला, समझ में आई ये बात या नहीं आई? यस सर। यस सर, यस सर। सही है। वज्जी, तुम्हें समझ में आ गई ये बात? वज्जी, सर वस्सी, नहीं वज्जी यार, ये वज्जी भी तो है हमारे पास एक बच्चा। अच्छा, अगर कोई मसला हो तो फिर मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जब, क्योंकि अभी तो डबल बॉन्ड्स है, पहला मार्का यही है डबल बॉन्ड्स का, डबल बॉन्ड दोनों जानिब से सेम साइड्स में, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, सही है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड्स के बाद जो दूसरा मार्का आता है वो है साइड चेन्स का, तो दोनों जानिब से आपने देखा यहाँ से भी चौथे नंबर पे, यहाँ से भी चौथे नंबर पे, जो छोटी साइड चेन होगी वहां से शुरू कर लेना। हम शुरू कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? यस सर, यस सर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? आओ इसको शुरू कर लेते हैं, आओ शुरू कर लेते हैं। नाम देना है सबसे पहले साइड चेन। ये सर एक कार्बन है, ये कितने कार्बन है? एक, तो इसका मतलब क्या है, ये मिथाइल, क्या है ये? मिथाइल।
सर देखने में टोटल 3 कार्बन है, लेकिन थोड़े से डिस्टर्ब्ड अरेंज हैं। 3 कार्बन तो हमेशा हमने सीधे सीधे अटैच एक दूसरे के साथ देखे हैं, ये थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो ये है CH3 CH CH3 CH3 CH CH3। ये स्ट्रक्चर अगर कहीं पर भी आ जाता है, इसका एक ही नाम है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल। बात यहां तक समझ में आती है? क्या नाम है इसका? यस सर। आइसोप्रोपाइल। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां लगा हुआ है, इसका नाम क्या है मेरा बेटा? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम है इसका? आइसो प्रोपाइल। ये स्टार्ट हो रहा है आई से, ये स्टार्ट हो रहा है एम से। मुझे बताओ पहले कौन आएगा? आई आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या एम आता है? आई। आई आता है। तो लिख लेते हैं, कोई जरा मुझे नाम बताए इसका, कैसे लिखा जाएगा? क्या लिखूं मैं पहले, बता दो। पहले 5 5 हाइफन डैश फिर आइसो 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 प्रोपाइल। प्रोपाइल। हो गया 5, यानी कि 5वें नंबर पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, लगा दिया, लगा दिया। उसके बाद आगे क्या है? 4 4 डैश फिर क्या है? मीथेन मिथाइल। मीथेन नहीं, मिथाइल 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 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन के नाम देने अभी, लॉन्गेस्ट चेन का नाम देना है। कैसे लिखूंगा मैं नाम, कोई बता दे मुझे अगर तो। कैसे? पहले 1 लिखेंगे, 1। 1 लिख लेते हैं, पहले हमने लिख लिया 1 कॉमा फिर डैश 7 कॉमा 7 7 लिख लिया, 7 लिख लिया। फिर डैश, फिर डैश, फिर डाई ऑक्टेन लिखेंगे। डाई क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। ऑक्टीन ऑक्टीन। ऑक्टीन। मैंने दूसरा भी एक और तरीका बताया, मैंने कहा अब हम उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। वो क्या है फॉर्मूला? आपने नाम लिखा पहले ऑक्टा, फिर लगाया डाई, फिर लिख दिया ईन। ऑक्टा डाई ईन, ऑक्टा डाई। सर ये क्यों कर दिया अब हमने? हम इसको क्यों पढ़ने लग गए? देखो पहले हमने शुरुआत कहाँ से की? बहुत आसानियों से, बहुत आसान आसान चीजें। अब मैं आपको किस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ? मैं आपको तैयार कर रहा हूँ एक ऐसी चीज के लिए कि नाम लिखा हुआ आएगा, ये आपको बनाना होगा, ये नाम ये लिखा हुआ आएगा, आपको बनाना होगा ये। तो अब इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए वो जिस तरह से नाम आया था उसके मेथड्स पे चलना पड़ेगा या नहीं चलना पड़ेगा? तो अब हम उन मेथड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया हमने। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस यस सर। सर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये नाम देने के लिए, यानी कि इनके आईयूपीएसीज बनाने के लिए बहुत कम आते हैं। आते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आते हैं, आते हैं, बहुत कम आते हैं। ज्यादातर इनके नाम आते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो आईयूपीएसी गिवन होता है और उसका नोमेनक्लेचर आपको बनाना होता है। तो ये चीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ये चीज आपकी बहुत ऑन पैटर्न और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? यस सर। कोई यस सर सवाल किसी का? कोई सवाल किसी का? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो। सबको क्लियर है? जवाब दिया करो यार, पता तो चले कि मतलब क्लियर है कि भी ये नहीं है। यस सर क्लियर है। सही है। यस सर। चलिए भाई आगे चलते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अब हम। मैं ये वाला स्ट्रक्चर रब कर दूं, ये वाला स्ट्रक्चर। यस सर। चलिए आइए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
बोर्ड सबको विजिबल है ना, क्योंकि थोड़ा जरा मैं छोटा लिख रहा हूँ, मैं इस वजह से आपसे ये बात बार बार पूछ रहा हूँ। यस बोर्ड सर विजिबल है? विजिबल। सही है। पाँच 15 बात हुई। चलो भाई आ जाओ, शुरू करते हैं। ये आ गया स्ट्रक्चर, नाम देना है। कैसे नाम देंगे? लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, कोई मुझे बता देगा लॉन्गेस्ट चेन? बल्कि ये स्ट्रक्चर सब बना लो पहले, मैं कल इसका जवाब पूछूंगा सबसे। ये बना लो, इसका जवाब मुझे कल क्लास में चाहिए। ये स्ट्रक्चर सब बना लो, मैं नाम पूछूंगा, मुझे जवाब दे दो कि हाँ बना लिया हमने। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अफजल, यस सर। बना लिया? यस सर, बना लिए। अब्दुल्ला फारूकी, बना लिया भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। अब्दुल्ला फारूकी। एमन शारिक, बना लिया सर। अलिशबा नासिर, बहरोज, यस सर। बहरोज बना लिया बेटा? यस सर। फसीउर रहमान, फसी बना लिया? सर थोड़ा सा रहता है। सही है। मनाहिल फहीम, बेटे बहुत देर से ज्वाइन नहीं किया तुमने मनाहिल? स्ट्रक्चर बना लिया ये मनाहिल? मुस्कान काशिफ, जी सर बना लिया। रेहान, यस सर। अनम, यस सर। वज्जी बना लिया तुमने? ये तो मुझे लग रहा है शायद क्लास ज्वाइन करके चला गया है, ये गरीब आदमी। चलो ये स्ट्रक्चर आप सबने बना लिया, इसका जवाब मैं आप सबसे पूछूंगा इंशाल्लाह अज़ीज कल की क्लास में। एक छोटा सा और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह अज़ीज। एक लम्हा मुझे दो, मैं जरा किताब का ये स्ट्रक्चर बनवा दूंगा। चलिए ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम बता दो जल्दी से मुझे, जल्दी से मुझे इसका नाम बता दीजिए फौरन से। सर डबल बॉन्ड है ना? डबल बॉन्ड है, दोनों साइड पे, एक इधर से भी और एक उधर से भी है। बहरोज क्या नाम है इसका? बहरोज सर बना रहे हो? चलो बना बना बना। हाँ भाई बता दो कोई जल्दी से मुझे इसका जवाब। चलो 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 जल्दी बताओ। अच्छा चलो सर बता दो दो फिर, डबल फौरन से सही बता दो। 2,4 डैश डाई मिथाइल पेयर नहीं 1। नहीं क्या नहीं, हुआ? अब्दुल्ला अब्दुल्ला नहीं मेरा बेटा। डाई मिथाइल कैसे हो सकता है? ये तो CH3 लिखा हुआ है, एक कार्बन है, यहाँ पे C2H CH2 CH3 लिखा हुआ है, ये तो इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है मेरा बेटा, और ये इथाइल है। दो अलग अलग है ना ये दोनों तो। सर गलत बनाया स्ट्रक्चर, सॉरी। हाँ तो गलती हो गई, चलो खैर वाली बात है। बहरोज क्या जवाब है इसका, सही बता दो। बहरोज क्या निकाला इसका आंसर, बता दो बेटे। सर दो डबल बॉन्ड है ना, तो डाई आएगा ना। तो पूरा जवाब बताओ ना अक्लमंद आदमी, दो डबल बॉन्ड तो है, सही है हमने मान लिया। 3 डैश इथाइल सही है, 2 डैश मिथाइल सही 1 है,
3 पैंटीन। पेंटाडाइइन 13 जी। पेंटाडाइइन। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने भी सही बताया था, वो जो साहबजादी ने पहले बताया था उसने भी सही बताया था। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर इख्तिताम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैंने वर्कशीट्स दी हुई थी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, वो मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप लोगों की कल चेक करने वाला हूँ। और एक स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिया है वो भी कल चेक करने वाला हूँ, फसीउर रहमान। नहीं तुम सर वो तो पहले से। क्लास में एक ही फसीउर रहमान है ना हमारी? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा चलो चलो, खैर। हाँ तुम कुछ कह रहे थे रेहान, जल्दी से बोलो। सर वो जो पिक सेंड किया था सर वो सही दिखाई नहीं दे रहा हाँ, वर्कशीट जो थी। एक में है, एक में मसला है, बाकी तो एक में सारी मसला है सही सर। बाकी तो सारी यस सर। सही है ना, बाकी सारी चेक कर लेंगे, खैर वाली बात है यार। सही है भाई। ओके सर। इंशाल्लाह आप लोगों से ओके कल मुलाकात करते हैं। कल आप क्लास में पहुंच जाइएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर।